वेलकम फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मैक्सिमाइज लिनियर प्रोग्रामिंग बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ये एक ऑप्टिमाइजेशन मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट इक्वेशन, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे मैंने टेबल बना के रखा है पहले, ये इसके ऊपर से। तो यहाँ पे आपको क्या क्या ज़रूरत होगी, तो हम ये एक्सेल का जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसके द्वारा हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे बहुत ईजी आसान से तरीके से हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको चाहिए, यहाँ पे मैंने कुछ 3 टेबल बना के रखे, ये देखो। तो ये 3 टेबल है। पहला टेबल ये है मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वेशन, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसका टेबल ये। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे बनाते हैं वो भी। उसके बाद में कंस्टेंट, एक कंस्टेंट का जो भी आपका कंस्टेंट इक्वेशन होगा उसके बारे में, इक्वेशन के बारे में यहाँ पे एक टेबल बनाए। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने ऑप्टिमम सॉल्यूशन का जो भी आपका ऑप्टिमम पॉइंट मिलेंगे उसका यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है। ठीक है, तो इन 3 टेबल की ज़रूरत होगी। उसके बाद आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे, जहाँ पे जेड की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो होगा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वेशन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको मैं पहले हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो पहले से शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने दिया है ऑप्टिमाइजेशन का, जो भी आपका लिनियर प्रोग्रामिंग का कुछ स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम करते हैं, हम जाते हैं स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट है यहाँ पे जो भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 14x प्लस 11y सब्जेक्ट टू कंडीशन 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 1000 and 1800 means 1800. Then second constant equation x plus 2y less than equal to 1000. Then यहाँ पे कुछ कंस्टेंट का बाउंड दिया है, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. Use graphical method. So this is a linear programming method. Okay. तो सॉल्व हमें कहाँ से करना है, ग्राफिकल के हिसाब से सॉल्व करना है। लेकिन हम सॉल्व करेंगे आपके जो भी आपका एक्सेल का सॉफ्टवेयर होगा MS एक्सेल, उसमें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट इक्वेशन कैसे बनेंगे वो भी मैं बता दूंगा। तो इसको मैं पहले यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और इन इक्वेशन को मैं ऐसे रखता हूँ, यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया मैंने, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपका ये ओरिएंटेशन रहेगा। तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो भी जेड का इक्वेशन होगा यहाँ पे पुट किया है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, आपको जो भी यहाँ पे कुछ ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेंगी उसके हिसाब से ये इक्वेशन चेंज होना चाहिए। मतलब जब ये वैल्यू एक्स और वाई की यहाँ पे पुट करेंगे तो कुछ जेड की वैल्यू जो भी निकलेगी वो वैल्यू यहाँ पे शो करेगी। सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू होगी वही होगा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई विथ x प्लस 11 मल्टीप्लाई विथ y, ये होगा। और इसको हम यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग क्यों किया, यहाँ पे जो भी आएगा E17 और E18 तो ये होगा अगले वाला, फिर उसके बाद में ये होगा। अब यहाँ पे मैंने 3 बना के रखे, आप पहले रैंडमली बनाओ। ठीक है, तो उसके बाद में जितने भी पॉइंट आएंगे ऑप्टिमम पॉइंट, तो यहाँ पे आप यहाँ पे वो आपके फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पे आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा पहले, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो ये रैंडमली आप ले लो। ओके, तो ये हो गया आपका इक्वेशन, यहाँ पे बन गया। ओके, अब कंस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे। कंस्टेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो कंडीशन रहती है, तो हम एक इक्वेशन के लिए 2 कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहले होता है x इज इक्वल टू 0, तब पुट x इज इक्वल टू 0। जैसे x 0 पुट करेंगे ये होगा x आपका। ठीक है, तो x अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 1800 डिवाइड बाई 2 कितना होगा आपका, यहाँ पे 900। ठीक है, उसके बाद में सेकंड कंडीशन जो है y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0। अगर y पुट करेंगे 0 तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। और 3x इज इक्वल टू 1800, तो x यहाँ पे रहेगा और इसको ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600। ठीक है, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन पे जाएंगे हम।
यहाँ पे हम करेंगे सेम कंडीशन जो भी आपका होगा, जब हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, x पुट x इज इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन। सो x पुट करने के बाद में यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 500। उसके बाद में पुट y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये जगह पे हम y 0 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 1000 हो गया। तो हमारा ये कंस्टेंट का जो भी पॉइंट्स है हमने पहले बना लिए। अब उसके बाद में हम जाएंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको चाहिए ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफ हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको दिया है देखो स्कैटर्ड, इंसर्ट स्कैटर्ड एक्स वाई और बबल चार्ट। तो इसको क्लिक करो और इसमें से सेकंड वाला ऑप्शन जो भी होगा आपका वो ले लो, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन लेने के बाद में यहाँ पे बता रहा है कि जो भी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, तो ये तो है मेरी, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी ये होगी आपकी 0 to 900 ये वाली वैल्यू, और ये हो जाएगी आपकी 600 to 0 ये वाली वैल्यू, ठीक है। हो गया वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम जाएंगे सेकंड इक्वेशन पे। तो ये तो हुआ था आपका पहला पॉइंट 0 900, और ये हुआ था आपका सेकंड पॉइंट। तो अब इसमें देखो ये हुआ था x, ये y, ये हुआ था x, ये हुआ था y। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये तो 600 x एक्सिस के ऊपर है, तो इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करो, फॉर्मेट डिजाइन में जाओ और यहाँ पे बोलो स्विच रो कॉलम, स्विच कर दिया, ओके ठीक है। स्विच करने के बाद में यहाँ पे बोलेंगे हम सेलेक्ट डेटा। सेलेक्ट डेटा करने के बाद में यहाँ पे बोलो ऐड, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं C2 मतलब कंस्टेंट नंबर 2। तो यहाँ पे पूछ रहा है सीरीज x वैल्यू, ठीक है। x वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू, ओके। यहाँ पे ओके करो। फिर y वैल्यू को यहाँ पे 1 दिया है, इसको सिलेक्ट करो, हटा दो और यहाँ पे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद में आपको पूछ रहे कि y के कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट्स है y एक्सिस के, तो ये दोनों है, इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद में ओके कर दो और ओके कर दो, और ये हो गया आपका ओके। तो ये बन गए आपके दोनों पॉइंट, ओके। तो इसके बाद में अब बचा क्या है आपके पास, सिर्फ पॉइंट कहाँ से लेने, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं पॉइंट, ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा। इसके लिए मैं यहाँ से कुछ बबल शेप आपको दिखाने के लिए, इसका कोई मायने नहीं रखेगा, ठीक है। ये एक यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ से फिल कर दूंगा रेड कलर से, और आउटलाइन में वेटेज कम करके ब्लैक कर दूंगा, ठीक है। हो गया। इसको कॉपी करो, ये यहाँ पे आएगा एक, यहाँ पे, ठीक है। तो ये होने के बाद में यहाँ पे 3 पॉइंट मिले, देखो ये एक पॉइंट होगा आपका। अब ये जो भी आपका फिजिबल रीजन होगा वो इनसाइड होगा, क्यों, यहाँ पे हमने बाउंड वैसे दिए कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो और यहाँ पे हमने दिया इनइक्वलिटी जो भी कंडीशन होगी वो लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो हमारा जो भी फिजिबल रीजन होगा ये वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसके पहले पॉइंट लिख देता हूँ। तो पहला पॉइंट होगा आपका यहाँ पे, पहला पॉइंट ये होगा, x होगा 0 तो y होगा 500। सेकंड पॉइंट पे x होगा 400 और y होगा 300, 4 3, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे x होगा 600 और y होगा 0, ठीक है। इसको आपको हैचिंग देने के लिए, अगर हैचिंग चाहिए तो शेप में जाओ। ये मैंने रैंडमली बनाया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर आपको देना है तो दे दो, ठीक है। एडिट पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद में इसका कुछ शेप आउटलाइन नो कर दो यहाँ पे, ठीक है। और फॉर्मेट शेप में जाओ, यहाँ पे जाओ फिल पे और बोलो यहाँ से पैटर्न, हैचिंग लाइन दिखाओ, ये होगा। इसको करो हम यहाँ से कलर चेंज, मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपका शेडेड रीजन है ये होता है आपका फिजिबल रीजन, ठीक है। तो या और ये जो रेड कलर के हमने डॉट दिखाए ये हो गया आपके
ऑप्टिमम सॉल्यूशन पॉइंट 1, 2 और 3। पहला पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये। ओके, तो जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर डाली तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। देखो एक बार वापस देखते हैं हम, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं रखता हूँ पहला पॉइंट होगा x0, तो y कितना होगा 500। जैसे इसको मैंने रखा यहाँ पे होगा आपका z की वैल्यू 5500। उसके बाद में सेकंड ऑप्टिमम पॉइंट रखे हमने, ये होता था आपका 400 और x वैल्यू थी आपकी 300। जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया ये इक्वेशन चेंज हो गया, ये हो गया आपका 8900। थर्ड पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे आपका x है 600 और y है आपका 0। जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया ये वैल्यू हो गई आपकी 8400। तो इसका मतलब है कि कंडीशन क्या थी हमारी, मैक्सिमाइज। तो हमें क्या फाइंड करना था, मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वेशन। तो z में कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, ये वैल्यू। तो इसको मैं यहाँ से हाईलाइट कर दूंगा। देखो तो स्टेटमेंट कैसा होगा इसका, बाय ग्राफिकल मेथड। इसको यहाँ पे नाम पहले चेंज कर देता हूँ मैं, ये होगा आपका मैक्सिमाइज लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ। तो ग्राफिकल मेथड के हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ फाइंड कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हमने फाइंड किया, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं हम, यहाँ से इसको ब्लैक कर देते हैं, बोल्ड, ब्लैक और बोल्ड दोनों कर दे यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे स्टेटमेंट होगा, बाय सॉल्विंग ग्राफिकल मेथड इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग maximize condition we have to calculate 3 optimum solution point 1, 2 and 3. Then we have to find out first optimum solution point as a xy, second optimum solution point as a xy and third optimum solution point as a xy. Then we have to put this equation, this variable point into this given profit equation. Then we have to find out the maximum profit value. So maximum profit value कितनी है यहाँ पे, maximum profit value है 8900। ठीक है, इसी के साथ यही एग्जांपल यहाँ पे खत्म होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।